हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। साल 2024 रहा मेरे लिए मस्त, क्योंकि यात्रा रही इसमें बड़ी ज़बरदस्त। मैं आपको लेके जा रहा हूँ साल 2024 में, जहाँ जहाँ मैंने दर्शन किए और यात्राएं की। 5 4 3 2 1 गो। साल की सबसे पहली यात्रा राजस्थान से शुरू हुई, जो सालासर बालाजी के दर्शनों के साथ अप्रैल में हमने की परिवार सहित। उनके दर्शन किए और फिर पहुँचे हम 30 अप्रैल को खाटू श्याम जी। वहाँ हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और हर साल की तरह हम चल पड़े श्री केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। वहाँ पे हमने संगम में स्नान किया, धारी माँ जी के दर्शन किए मई में 9 मई में। और दर्शन के बाद हम 22 किलोमीटर की जो लंबी ट्रैकिंग है, दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रैकिंग में से एक है, श्री केदारनाथ जी की ट्रैकिंग के लिए चल पड़े और सक्सेसफुली हमने ट्रैकिंग पूरी की। और 10 मई को जिस दिन कपाट खुलने थे, वहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और वहाँ पे महाराष्ट्र का बैंड जो आता है, उनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और 2025 में भी आस है कि दर्शन करने जाएंगे। फिर भीमशिला के दर्शन किए और रेतस कुंड में बम बम बोलने से बुलबुले निकलते हैं, वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ से चल दिए बद्रीनाथ धाम के लिए। और हम 11 मई को पहुँच गए बद्रीनाथ धाम। रात को हमने वहाँ पे तप्त कुंड में स्नान किया और 12 मई को जिस दिन कपाट खुलने थे, उस दिन इंतज़ार था बद्रीनाथ जी के दर्शनों का। और लंबे इंतज़ार के बाद हमने दर्शन किए श्री बद्रीनाथ जी के। और उसके बाद 2 अक्टूबर को हमें बुलावा आया उज्जैन के राजा अवंतिका नरेश महाकाल महाराज का। वहाँ हमने 3 अक्टूबर को दर्शन किए। 4 अक्टूबर को हमें बसम आरती में बाबा के दर्शन हुए। उसके बाद उज्जैन में काल भैरव मंदिर और स्थिर मन गणेश मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम चल दिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद 6 अक्टूबर को हमने वहाँ पे दर्शन किए, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और वहाँ पे संगम में हमने स्नान किया। संगम में स्नान के बाद भोलेनाथ बाबा का ध्यान किया और मध्य प्रदेश में हमने खूब मज़े की। और साल का आखिरी बुलावा रहा कैंची धाम से, जहाँ हमने 21 दिसंबर को कैंची धाम में नीम करोली वाले बाबा जी के दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और 2025 सबके लिए मंगलमय हो, ये भी हमने प्रार्थना की। और 2025 में भी भोलेनाथ आपके बुलावों का इसी तरह इंतज़ार रहेगा। राम राम जी।